अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्स फूड। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि आप किस तरह से मज़ेदार से टूटी फ्रूटी कप केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। आज हम टूटी फ्रूटी केक पतीले में भी बनाएंगे और ओवन में भी बनाएंगे। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि क्या डिफरेंस आया है, पतीले वाले केक कैसे बने हैं और ओवन वाले केक कैसे बने हैं। और साथ ही साथ एक बात मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि ये जो टूटी फ्रूटी है, ये जो नीचे जाके बॉटम में बैठ जाती है, ऊपर फ्लो नहीं करती है। तो मैं आज आपको एक टिप दूंगी जिसको फॉलो करते हुए अगर आप केक बनाएंगे तो आपकी जो टूटी फ्रूटी है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठेगी, वो सिंक करेगी, वो ऊपर ही रहेगी। आपने बस वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आप अच्छे से केक बनाकर तैयार कर सकें। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आती रहें। रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 200 ग्राम बटर ऐड किया है। ये सॉल्टेड बटर नहीं है, ये प्लेन बटर है। ये जो बटर है ये रूम टेम्परेचर पे है, आप देख सकते हैं। अगर आप घर का बटर यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये बटर मैंने घर में ही बनाया है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं आपको इसका लिंक भी दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद हम आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। आप चीनी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास आइसिंग शुगर ना हो तो आप चीनी का पाउडर बना लीजिएगा। मिक्सी जार में डालकर चीनी का पाउडर ऐड करने से आसानी हो जाती है, जो चीज़ें हैं वो जल्दी से मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, अब हम इसको एक बार अच्छे से हिला लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर एग ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 4 एग यूज़ कर रही हूँ। मैंने चारों अंडे जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। हमने इसको तब तक बीट करना है जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए और जो इसका कलर है वो लाइट ना हो जाए। तकरीबन 5-6 मिनट लग जाएंगे आपको। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा, फ्लफ़ी हो जाएगा और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। ये देखें, अब इसका कलर जो है लाइट हो गया है और जो इसका टेक्सचर है वो क्रीमी और फ्लफ़ी सा हो गया है। बस हमें इसी तरह का टेक्सचर चाहिए। ये जो हमारा लिक्विड बैटर है ये अब इस पॉइंट पे बिल्कुल तैयार है। अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं वो जल्दी से देख लेते हैं। एक बाउल में मैंने 3 कप मैदा ले लिया है। मैदा मैंने छान के लिया है, आप भी मैदे को छान लीजिएगा। और 2 टीस्पून मैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। मीठा सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून आपने ऐड करना है। और टीस्पून जो है वो भर भर कर ऐड नहीं करना है, लेवल कर लीजिएगा और फिर ऐड कीजिएगा। और थोड़ा सा 2 पिंच के बराबर मैंने इसके अंदर मीठा सोडा ऐड किया है और 1 पिंच हम इसके अंदर पिंक सॉल्ट ऐड करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स बस यही जाएंगे। अब हम जो जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और फिर जो लिक्विड बैटर हमने बनाया है उसको इसके साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब आप इसको मिक्स करेंगे तो आपने हल्के हाथों के साथ मिक्स करना है ताकि जो हमारे कप केक्स हैं, जो हमारे मफ़िन्स हैं वो फ्लफ़ी बने। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जो लिक्विड बैटर है वो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अगर आपका जो बाउल है जिसके अंदर आपने लिक्विड बैटर बनाया है, आप उसके अंदर अगर वो बड़ा बाउल है तो आप ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उस बाउल में ऐड कर दीजिएगा। मैंने ये जो लिक्विड बैटर जिसके अंदर बनाया है वो बाउल छोटा है तो इस वजह से मैं लिक्विड बैटर इसी के अंदर ही ऐड कर रही हूँ। थोड़ा खुला बर्तन लीजिएगा। यहाँ पे बर्तन जो है मेरे पास, जो बाउल में यूज़ कर रही हूँ वो मुझे लास्ट पॉइंट पर छोटा लग रहा था क्योंकि मुझे मिक्सिंग करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। आप अगर इतना ही केक बना रहे हैं, मतलब इतने ही केक बनाएंगे, ये 24 केक्स थे, तो आप बड़ा बाउल लीजिएगा। इसको हमने हल्के हाथों से मिक्स करते जाना है। मैंने वीडियो की जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ा दी है ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने।
अब जब सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, ड्राई जो इंग्रेडिएंट्स है वो और जो लिक्विड बैटर है वो भी मिक्स आप कर लेंगे, तो ये आपको एक थिक सा बैटर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर आधा कप दूध ऐड करना है। ये लुक वार्म वाटर था, तेज़ गर्म दूध आपने ऐड नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा रूम टेम्परेचर का ये दूध था। पहले मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, फिर मिक्स किया और फिर मैंने ऐड किया दूध और फिर मिक्स किया। टोटल मैंने आधा कप दूध ऐड किया है और अच्छे से मिक्सिंग कर ली हुई है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये हाफ टी स्पून आपने वनीला एसेंस के डालने हैं और फिर हम एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस बेकिंग करते हुए आपने जो मेजरमेंट्स हैं उसका ध्यान ज़रूर रखना होता है और जो अंडे आप यूज़ करेंगे वो आपने रूम टेम्परेचर के करने हैं। बेकिंग में हमेशा सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर की यूज़ होती हैं, इस बात का ख्याल ज़रूर रखा करें। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया हुआ है, ठीक है। हमारा जो बैटर है कप केक का वो बिल्कुल तैयार है। अब हमने क्योंकि टूटी फ्रूटी फ्लेवर वाले केक बनाने हैं तो अब हम जो टूटी फ्रूटी है वो रेडी कर लेते हैं। ये देखें, जो बाज़ार से टूटी फ्रूटी मिली है वो इस तरह की है, थोड़ी सी बड़ी, तो हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और इसको मैदे के साथ कोट कर लेंगे। यही वो पॉइंट है जो आपने ज़रूर करना है। अगर आप इसको मैदे में अच्छे से कोट कर लेंगे तो ये बिल्कुल नीचे नहीं बैठेंगी, बॉटम में जाकर ये फ्लो करेंगी, ये ऊपर ही रहेंगी, ठीक है। आपने अच्छे से कोट कर लेना है। फिर हम इसको ऐड कर देंगे, जो हमने बैटर बनाया है उसके अंदर ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हम बचा लेंगे। जो जब हम मोल्ड में केक बैटर ऐड करेंगे तो हम थोड़ी थोड़ी सी ऊपर रख देंगे ताकि जो हमारी केक की लुक है वो भी ज़बरदस्त आए। अब एक बार फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे टूटी फ्रूटी डालकर। बस आपने हल्के हाथों के साथ फोल्ड करते हुए मिक्स करते जाना है। ये 24 केक बन गए थे इस बैटर में। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी जो पतीले में लुक आई है केक की वो भी, और जो ओवन में लुक आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, केक दोनों ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने थे। आपने ऐसे ही फोल्ड करते हुए ही इसको मिक्स करना है, बहुत ज़ोर ज़ोर से मिक्स नहीं करना है। साइड्स को भी साफ करते जाएंगे। अब ये देखें, बॉल जो है वो नीट हो गया है, हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब एक मैंने मोल्ड ले लिया है, मोल्ड में मैंने लाइनर लगा दिए हैं। अगर आपके पास लाइनर ना हो तो आप ऑयल के साथ ग्रीस कर लीजिएगा और चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से जिस तरह भी आपको आसानी लगे आप बैटर ऐड कीजिएगा। और आपने एक हिस्सा जो है वो ऊपर का खाली रखना है क्योंकि अभी केक ने फूलना है। आपने फुल भरकर बैटर नहीं डालना है वरना बैटर जो है वो ड्यूरिंग बेकिंग बैटर बाहर आ जाएगा और आपके केक की जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। अब दूसरा ये जो छोटे वाला मोल्ड है ये हम ओवन में यूज़ करेंगे। मैंने कुछ ये जो है ना टूटी फ्रूटी वो इसके ऊपर रख दी थी ताकि अच्छी सी एक लुक आ जाए। ये पतीले में मैंने मोल्ड रख दिया है, आप कोई भी पतीला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस आपने जो दूसरे जो बर्तन होते हैं ना नॉन स्टिक के वो आपने यूज़ नहीं करना वरना आपका जो नॉन स्टिक का बर्तन है वो ख़राब हो जाएगा। कोई भी फारिग पतीला आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने पतीले में मोल्ड रख दिया है। पहले आपने कोई भी प्लेट रखनी है जो तय से थोड़ी सी ऊपर हो, ठीक है। और 25 से 30 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पे इसको कुक कर लेना है। फ्लेम बस आपने इतनी रखनी है जो बर्तन को टच करे, आपने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है। ये देखिए सारे जो केक हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अभी मैं आपको डिफरेंस भी बताती हूँ, पतीले वाले कौन से हैं और जो हमने ओवन में बेक किए हैं वो कौन से हैं।
ये देखें, जो ये वाला केक है ना, ये हमने पतीले में बेक किया है और जो दूसरे वाला केक है ये मैंने अवन में बेक किया है। जो अवन वाले केक हैं वो ज़्यादा फूले हैं और जो पतीले वाले केक हैं वो थोड़े से कम फूले हैं। बस इसमें इतना सा डिफरेंस है। टेस्ट दोनों का बहुत ज़बरदस्त था, दोनों अच्छे से बेक हो गए थे। अभी मैं आपको इसका रैपर भी उतार कर दिखाती हूँ। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है और जालीदार है अंदर से। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।